दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। चंड मुंड वध। तब उनके आदेश पर असुरों ने पूर्ण शस्त्र धारण कर चंड और मुंड को अपने साथ लेकर चतुर्भुजी सेना के साथ कूच किया। उन्होंने देखा कि देवी उस विशाल पर्वत की स्वर्णिम चोटी पर सिंह पर विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उसे देखकर उनमें से कुछ लोग उत्तेजित हो गए और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे, तथा अन्य लोग धनुष बांधकर और तलवारें खींचकर उसके पास पहुंचे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई और क्रोध के कारण उसका मुख स्याह हो गया। उसके ललाट के ऊपर से भयंकर क्रोध से भरी हुई तलवार और पाश से सुसज्जित भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई। वह विचित्र कपाल युक्त दंड धारण किए हुए, कपालों की माला से सुसज्जित, व्याघ्रचर्म से युक्त क्षीण शरीर के कारण अत्यंत भयानक, मुंह खुले हुए, जीभ बाहर निकाले हुए, गहरी लाल आंखों वाली, गर्जना से आकाश को भरती हुई, उस सेना में उपस्थित महान असुरों पर वेगपूर्वक आक्रमण करके उनका वध करती हुई उन देव शत्रुओं की सेना को भस्म कर डाला। तब देवी अपने विशाल सिंह पर सवार होकर चंड पर झपटी और उसके बालों को पकड़कर तलवार से उसका सिर काट दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी उस पर झपटा। क्रोध में उसने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को पराजित देखकर शेष सेना घबरा गई और चारों ओर भागने लगी। तब काली ने चंड और मुंड के सिर अपने हाथों में लेकर चंडिका के पास जाकर कहा, मैं इस युद्धयज्ञ में दो महान पशु बलि के रूप में चंड और मुंड के सिर आपके पास लाई हूँ। शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करें। ऋषि ने कहा। तब उन असुरों चंड और मुंड को अपने पास लाते देखकर शुभ चंडिका ने काली से ये विनोदपूर्ण शब्द कहे, क्योंकि तुमने मेरे लिए चंड और मुंड दोनों को लाया है, हे देवी, तुम संसार में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। यहाँ मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य का चंड और मुंड का वध नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है, जो सावर्णी मनु के काल में घटित हुआ था।